हेलो गाइस, माय फेवरेट जायका चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम किचन में बनाएंगे सबका फेवरेट स्ट्रीट फूड छोले भटूरे, जो टेस्ट में बहुत लाजवाब होंगे। रेसिपी आसान है पर टिप्स खास है। मैं आपको बताऊंगी वो सारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स और टेक्निक्स जिससे आपके भटूरे हमेशा फूलेंगे, और साथ में छोले में अच्छा जायका लाने के कुछ आसान टिप्स शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते रेसिपी को। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं डो। उसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा। भटूरे का स्वाद इसी से आता है। मैदा को अच्छे से छान लेना जरूरी ताकि वो हल्का हो जाए। अब इसमें मैं ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून रवा। आप कोई से भी नॉर्मली रवा ले सकते हो जो मार्केट में मिलता है। ये वो सीक्रेट टिप, थोड़ा सा रवा डालने से भटूरे बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम बनेंगे, तो ये आपको जरूर ऐड करना है। साथ ही हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी, करीब 1 चम्मच। चीनी से 2 फायदे, एक तो खमीर के प्रोसेस को तेज करती है और दूसरे से भटूरे का टेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाता है। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। नमक से ही भटूरे में एक सही टेस्ट आता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स में। यहाँ पे 1 कप ताजी दही ले रही हूँ। आटे को गूंदने के लिए हम पानी के बजाय दही का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना है ताजी दही होनी चाहिए। खट्टी दही से भटूरे का टेस्ट खराब हो सकता है। दही डालने से आटे में अच्छा लचीलापन आता है। और अब आता है हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट जो भटूरे को फुला देगा। ये है बेकिंग सोडा। तो हमने यहाँ पे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लिया। ज्यादा मत डालिएगा, नहीं तो स्वाद खराब हो जाएगा। यही वो है जो दही के साथ मिलकर आटे में बबल्स बनाएंगे और भटूरे को तेल में जाते एकदम गुब्बारे जैसे फुला देंगे। बेकिंग सोडा डालने से भटूरे हल्के और खस्ता बनते हैं। इसके बिना भटूरे फूलेंगे नहीं, इसलिए इसे डालकर अच्छे से मिलाना जरूरी है। हमने तो दही डाल दी, अब पानी बहुत ही कम लगेगा। पानी धीरे धीरे और ज़रूरत के हिसाब से मिलाएं। इसे एक साथ मत डालना, नहीं तो पतला हो जाएगा। हमें इसका आटा रोटी के आटे से थोड़ा ढीला और चिपचिपा गूंदना है। अगर आटा ज़्यादा सख्त हो जाएगा तो भटूरे फूलेंगे नहीं और हार्ड हो जाएंगे। पानी डालकर कम से कम 8 से 10 मिनट तक एक डायरेक्शन में जोर लगाकर गूंदना है। अब आता है असली मेहनत वाला काम। इसे इस तरह से आटे को 10 से 15 बार पीटना है, जिससे भटूरे फूले फूले और नरम बनेंगे। याद रखिए, आटे को जितना पीटोगे उतने ही भटूरे परफेक्ट बनेंगे। अगर हाथ में आटा ना चिपके तो समझ लीजिए आपने इसे परफेक्ट पीट लिया है। जब आटा लगभग गूंज जाए तो थोड़ा सा तेल अपने हाथों पे लगाए और आटे को एक बार और मलकर एकदम चिकना कर ले, जिससे आटा सूखे नहीं। अब इसे कवर करके 2 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देंगे। आप बंद ओवन में भी रख सकते, ठंडी जगह पे बिल्कुल ना रखें। छोले को बाजार जैसा रंग देने के लिए हम बना रहे चाय का स्पेशल पानी। इसके लिए हम लेंगे 1 कप पानी। उसमें डालेंगे 2 चम्मच चाय पत्ती। इस पानी को अच्छे से उबालना है ताकि चाय पत्ती का सारा रंग आ जाए। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम उबलने देते हैं। अब इधर देख लेते हैं। हमने यहाँ पे 250 ग्राम छोला लिया। इसे एक दिन पहले पानी में भिगोकर रख दिए थे। देख सकते हैं किस तरह से ये फूल गया, नरम भी हो गया। अब पानी को निकाल कर अच्छी तरह से छोले को धो लेंगे और इसे उबालने के लिए तैयार करेंगे। देखिए, हमारा चाय का पानी अब एकदम गहरा और काला हो चुका है। अब ये सबको अच्छी तरह से छान लेंगे। इसका चाय पत्ती हमें नहीं चाहिए, बस चाय वाला पानी चाहिए। तो अच्छी तरह से स्टेन कर लेते हैं इसे। अब छोले में सारे चाय पत्ती का पानी को डाल देंगे और साथ में 1 चम्मच नमक भी इसमें ऐड कर देंगे, जिससे छोले जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। कवर करके 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट हो गया है, छोले बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब उबले हुए छोले को हम साइड में रखते हैं। छोले की जान यानी चटपटी मसाला तैयार करते हैं। छोले के पानी को फेंकेंगे नहीं है, हम ग्रेवी में यूज करेंगे। अब बनाते चटपटा मसाला। एक कढ़ाई में तेल या घी गरम करेंगे। जब तेल बहुत से गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 4 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी। आप इस स्टेज में हींग भी ऐड कर सकते हैं, इससे टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छी तरह से 2 मिनट सौटे करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्याज को हल्की आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। कच्चा प्याज रहेगा तो छोले का स्वाद जो है वो बहुत से खराब हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना। प्याज को बहुत अच्छे से भूनना जब तक इसका कलर गहरा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब प्याज का रंग बदल जाए तो इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इससे भी 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसकी खुशबू आने लगे। अच्छी तरह से भुना गया तो गैस को एकदम मीडियम टू लो कर देंगे। प्याज और अदरक लहसुन भून गए। अब गैस को लो करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच हल्दी। हल्दी से हमारा छोले में खूबसूरत पीला रंग आएगा। अब हल्दी को 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे इसका कच्चापन जो अच्छी तरह से दूर हो जाए। हल्दी को भुनने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप टोमेटो प्यूरी। ये आप बोल सकते हैं बारीक पिसा हुआ टमाटर। ये छोले को कड़ी करेगी और हल्का खट्टापन आएगा। ध्यान देना, आपको टमाटर मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से भूनना, जिससे उसका कच्चापन दूर हो जाए और मसाला तेल ना छोड़ दे। इसमें जाएगा कुछ सूखे मसाले। मसाले डालने से पहले गैस को एकदम लो कर दे। अगर तेज रही तो मसाला तुरंत जल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ऐड किया 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और अब आता है छोले का असली स्वाद हमारा छोला मसाला से। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच छोले का मसाला ऐड किया। छोले का मसाला से ही बाजार जैसा खास फ्लेवर आएगा। मसाला भुनने से पहले ये आप थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिससे मसाला भुनने टाइम वो जले नहीं और स्वाद पूरा निकल कर। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून नमक भी इसमें ऐड किया था, तो आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मसाला कितना गहरा और शानदार लग रहा है। इसने पूरी तरह से तेल छोड़ दिया और खुशबू तो कमाल की आ रही है। इसका मतलब है ग्रेवी का बेस जो बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा उबला हुआ छोले और साथ में चाय पत्ती वाली पानी भी ऐड कर देंगे। वो पानी है जिसमें छोले का सारा असली स्वाद छुपा है, जिससे आपका ग्रेवी का स्वाद और रंग दोनों बढ़ जाएगा। इसी के साथ शामिल कर देंगे 1 टीस्पून चाट का मसाला और सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। छोले और ग्रेवी मिल चुके हैं। अब इसे धीमी आंच पर कवर करके पकाएंगे। हम इसे कम से कम 10 मिनट के लिए पका रहे ताकि छोले और मसाले आपस में घुल मिल ना जाए। 5 मिनट के बाद इसे हम कुकर में ट्रांसफर कर देते और 4 से 5 विसल लगाकर अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेते। तो आप देख सकते हैं किस तरह से छोले अच्छे से पक गए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा भी पतली और हमें चाहिए ड्राई। इसके लिए हम ढक्कन हटा देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। अब छोले को 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही खुला पकाएंगे। कवर हटाने से स्टीम निकल जाएगा और पानी जल्दी सूखेगी। तो हमारा छोला जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब इसे और भी चटपटा और जायकेदार बनाने के लिए अंतिम तड़का लगाएंगे। ये तड़का आपके छोले का स्वाद और भी दुगना बढ़ा देगा। एक छोटे पैन में हम 100 ग्राम सरसों का तेल लेंगे, जिससे स्वाद और खुशबू दोनों अच्छी आती है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च, जिसको हम अच्छी तरह से लंबाई में कट कर लेते हैं। और इसी के साथ शामिल कर देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी हमने लंबाई में अच्छी तरह से कट कर लेता है। और इसी के साथ शामिल कर देंगे कुछ कड़ी पत्ता। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम चटकने देंगे। सारी चीज़ जब अच्छी तरह से चटक जाएगा तो गरम गरम चटकारेदार तड़का छोले के ऊपर हम लगा देंगे। तो छोला जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गई। इसके ऊपर हमने तड़का भी अच्छी तरह से लगा दिया। अब इसे रखते हैं हम साइड में। तो 2 घंटे हो गए आटे को रेस्ट में रखे हुए। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये फूल गया और नरम भी हो गया। अब हम इसे हल्के हाथों से एक बार और मल लेंगे, जिससे इसकी सारी हवा निकल जाए। इधर देख लेते हैं, हमने यहाँ पे एक बड़े आलू लिया था, जिसको पहले अच्छी तरह से बॉईल कर लेते हैं। उसके बाद छोटे छोटे पीस पे कट कर लेते हैं। ये छोले के ऊपर अच्छी तरह से हम गार्निशिंग करेंगे। तो अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेते हैं, जिससे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अब इसे आगे की तरफ धक्का देते हुए फिर उसे मोड़ते हुए मलना है। जब आप मलते हैं तो मैदे के अंदर ग्लूटेन बनता है, जो भटूरे को लचीलापन देता है, जिससे वो तेल में जाते ही अच्छी तरह से फूल जाता है। और बहुत अच्छे से आपको इस तरह से स्मूथ करते जाना है। अब इस आटे को मीडियम साइज़ की लोई बना लेंगे, मतलब छोटी बॉल। लोई का साइज़ आप उतना ही रखें जितना आप आसानी से बेल सके और वो अच्छे से फूल सके। लोई बनाते समय उसे गोल घुमाते हुए अच्छे से बंद करें, ताकि उसमें कोई भी क्रैक ना आए। अगर क्रैक होगा तो भटूरे अच्छी तरह से फूलेंगे नहीं। जैसे दादी अम्मी करी, बस उसी तरह से आपको करते जाना है। अब हमारी तैयार की हुई लोई को बेलेंगे। बेलने के लिए मैदा लगाने की बजाय थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तेल लगाने से भटूरे चिपकते नहीं है। इसे आप हल्के हाथ से बेलिए। आप चाहे तो गोल बेल सकते हैं या फिर बाजार जैसे लंबा आकार दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लंबा आकार दे रही हूँ। भटूरे की मोटाई रोटी से थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए, नहीं तो तेल में जाकर कुरकुरे हो जाएंगे, फूलेंगे नहीं। इसे एक समान बेलना, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होनी चाहिए। जब ये परफेक्ट आकार और थिकनेस में बेल जाएगा तो तुरंत गर्म तेल में तलने के लिए उठा लेंगे। बेलने के बाद इसे ज़्यादा देर मत छोड़ना, नहीं तो ये सूख जाएगा। तो मैंने एक तरफ तेल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया। तेल एकदम तेज गर्म होना चाहिए। अगर तेल तेज गर्म नहीं होगा तो भटूरे फूलेंगे नहीं और सारे तेल पी लेंगे, जिससे वो भारी बनेंगे। तो चलिए अब हमारा फाइनल और सबसे मज़ेदार स्टेप शुरू करते हैं, भटूरा बनाना। भटूरे को हल्के हाथ से उठाए और बहुत होशियारी से गर्म तेल में डालें और फ्लेम हमेशा लो रखें। भटूरे को तेल में डालते ही स्पून से भटूरे के ऊपर तेल डालिए और थोड़ी प्रेस करते जाइए। तो ये लीजिए, हमारे भटूरे एकदम गुब्बारे जैसे फूल के रेडी हो गए। जैसे जैसे मैंने बताया बस उसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना। आपके भी भटूरे एक ही बार में एकदम फूले फूले बनेंगे और छोले जो एकदम चटपटी बनेंगे, एकदम दिल्ली स्टाइल। तो चलिए अब सभी को हम कर लेते हैं सर्व। और ये देखिए, हमारे फूले फूले गुब्बारे जैसे भटूरे और साथ में चटपटे मसालेदार छोले बिल्कुल तैयार है। अब इन्हें गरम गरम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमने यहाँ पे ऑनियन का यूज़ किया है और कटे हुए कुछ नींबू का हमने यूज़ किया। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और शानदार और नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, खाते रहिए और खाना बनाते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो कमेंट में मुझे बताना मत भूलिए कि आपको छोले भटूरे कैसे बने और आपका सबसे फेवरेट टिप्स कौन सा है। तो अल्लाह हाफिज़।